आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष मानव अनेक चित्तों वाला होता है। स्थूल शरीर हमारा स्थूल रूपेण हमें दिखाई दे रहा है। इस शरीर के साथ आत्मा नाम का तत्व भी है। जो सोल है, आत्मा है, वह स्थायी तत्व है। यह शरीर अस्थायी है, टेम्परेरी है, और आत्मा सोल स्थायी परमानेंट तत्व है। आत्मा और शरीर का यह जो मिश्रित रूप है, यह हमारा जीवन है। हमारे जीवन में शरीर है, आत्मा है, प्राण तत्व है, पर्याप्ति है। हम श्वास भी लेते हैं, छोड़ते हैं। हमारे पास बुद्धि भी है, मन है, वचन है। यूँ आत्मा और शरीर के योग से अनेक चीज़ें हमारे पास है। बुद्धि भी आदमी में यूँ सामान्यतया होती है। बुद्धि अपने आप में अच्छा तत्व है। बुद्धि से बहुत बढ़िया काम किए जा सकते हैं। और तात्विक भाषा में बताऊं तो बुद्धि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम जन्य एक उत्पाद है, एक स्थिति है। बुद्धि अपने आप में अच्छी चीज है। मैं बुद्धि का, बौद्धिकता का पक्षपाती हूँ। बुद्धि को अच्छा मानता हूँ। बुद्धि का विकास भी काम्य है संभवतः। यह एक अच्छी उपलब्धि है, बुद्धि का विकास होना। परंतु केवल बुद्धि सब कुछ नहीं है। बुद्धि के साथ शुद्धि भी होनी चाहिए। बुद्धि और शुद्धि दोनों मिले जुले होते हैं तो बुद्धि सही रास्ते पर चल सकती है। वरना बुद्धि का उपयोग गलत कार्यों में भी हो सकता है। आज अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत अंतिम दिन 7वां दिन है और जीवन विज्ञान दिवस आज है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जीवन विज्ञान की बात को आगे बढ़ाया। साइंस ऑफ लिविंग। जीवन विज्ञान शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ तत्व है। शिक्षा एक पवित्र तत्व है और शिक्षा से अंधकार दूर होता है, अज्ञान का तम कम होता है, नष्ट होता है। और शिक्षा के लिए कितने कितने बच्चे भारत से बाहर भी जाते हैं और भारत में भी एक स्थान से दूसरी जगह पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कितने कितने विद्यालय जगह जगह मिलते हैं, महाविद्यालय भी मिलते हैं और विश्वविद्यालय भी, यूनिवर्सिटीज भी हैं। कोई डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, कोई फुल यूनिवर्सिटीज, तो विश्वविद्यालय भी हैं। यानी शिक्षा के लिए कितनी व्यवस्था है।
प्राइवेट शिक्षा संस्थान भी होते हैं, सरकारी शिक्षा संस्थान भी होते हैं, और शिक्षा संस्थानों में कुछ सुविधाएं भी दी जाती हो सकती हैं। यानी शिक्षा के प्रति जागरूकता है। सरकार की भी अपनी संभवतः जागरूकता है, अन्य लोगों में भी जागरूकता है, और पेरेंट्स माता पिता में भी कि हमारे बच्चे पढ़ें, शिक्षा के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है। और कितने डॉक्टर्स आदि वकील और कितने इंजीनियर आदि आदि लोग तैयार होते हैं, मिलते हैं। यह शिक्षा संस्थानों का ही एक प्रभाव माने कि इतने इतने पढ़े लिखे लोग उपलब्ध होते हैं। तो शिक्षा अपने आप में बहुत उपयोगी तत्व है। आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जिस जीवन विज्ञान की बात करते थे, वह जीवन विज्ञान मानो शिक्षा में कुछ पूरक बनने का काम करने वाला है कि ज्ञान का विकास हो गया, नॉलेज बढ़ गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, तो साथ में इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल और इमोशनल दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों घुले मिले रहते हैं, तो एक विद्यार्थी का अच्छा विकास हो सकता है। ज्ञानात्मक विकास हो गया, सूचनात्मक ज्ञान खूब हो गया, बहुत अच्छी बात है, ज्ञानी बन गया। कि विद्या ज्ञान के लिए प्रवेश, सेवा के लिए प्रस्थान की बात है, तो सेवा करना है तो ज्ञान भी हो तो सेवा अच्छी हो सकती है। अब इस ज्ञान और विद्या के साथ वो शुद्धि, इमोशनल डेवलपमेंट है, भावात्मक विकास, वह भी महत्वपूर्ण है। कैसे आदमी अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सके, कैसे आदमी अपने लोभ को नियंत्रित रख सके। लोभ अनियंत्रित है और गुस्सा भी अनियंत्रित है, तो ज्ञान है अब वो ज़्यादा गलत तरीके से पैसा अर्जित करने का प्रयास कर सकता है। गुस्सा है तो किसी को तकलीफ दे सकता है। तो हमारे भीतर चेतना में ये क्रोध, लोभ, भय, ये जो कुछ विजातीय तत्व हैं, ये इमोशनल दोष हैं, विकृतियां हैं, भावात्मक अशुद्धियां हैं। बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते, गीता में जो कहा गया, राग भय और क्रोध। राग ये लोभ के रूप में मान लें, इधर भय, इधर क्रोध, गुस्सा है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः काम है क्रोधस तथा लोभस तस्माद्य तत्रयम त्यजेत। आश्रय, ये काम, क्रोध, लोभ, ये चीजें हैं, वो नरक के द्वार हैं। एक विद्यार्थी में ज्ञान का विकास भी होना अच्छा है, अब साथ में उसका गुस्सा संतुलित रहे, आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा हमारा न हो जाए, लोभ भी अति मात्रा में न हो। अति लोभ हो न कर्तव्य है, अति लोभ न हो जाए। विद्यार्थी भयभीत भी न रहे, निडर हो, निर्भीक हो, अभय का भाव हो, साथ में विनय का भाव भी हो। तो इस प्रकार का सद्गुण संपन्न विद्यार्थी होता है। एक तरफ ज्ञान का विकास है और साथ में अन्य भावात्मक गुणों का भी विकास है, तो वो कितना कीमती विद्यार्थी होता है, कितना योग्य विद्यार्थी, योग्य आदमी बन जाता है।
जीवन विज्ञान का मानो यह संदेश है कि यह फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास है, यह एक पक्ष हो गया। इधर इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये भी साथ में होता है। तो एक परिपूर्णता हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में आ सकती है। तो जीवन विज्ञान जो यह पाठ्यक्रम या विषय कार्यक्रम शुरू किया गया, वो मुख्यतया शिक्षा जगत के लिए है कि शिक्षक, विद्यार्थी, इधर पेरेंट्स हैं, क्योंकि इधर पेरेंट्स है विद्यार्थी से जुड़े हुए, इधर शिक्षक हैं, और साथ में शिक्षा संस्थान के संचालक गण भी मान ले। तो बालक, पालक, शिक्षक और संचालक, यह चतुष्टय है। ये चारों मिलकर के ऐसा प्रयास करें कि विद्यार्थी का अच्छा निर्माण हो सके, यानी उसमें विद्या का विकास, साथ में यह साधना का विकास, सद्गुणों का विकास, मोरल वैल्यूज का विकास, नैतिकता का विकास हो, विद्यार्थी में ईमानदारी के प्रति रुझान हो कि मैं ईमानदारी रखूं। विद्यार्थी यह सोचे कि अंक, नंबर ज़्यादा मिले, नंबर ज़्यादा मिले, नंबर ज़्यादा मिले, कि परीक्षा होने वाली है, मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊं। यह अंकों को पाने की एक अभिलाषा विद्यार्थी में हो सकती है। यहाँ चिंतन का विषय यह है कि अंक पाने की अभिलाषा है, तुमने पढ़ाई कितने की, पढ़ाई अच्छी की या नहीं, कि पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं की, अंक ज़्यादा चाहिए। तो पढ़ाई अच्छी किए बिना अच्छे अंक पाने की भावना क्यों रखते हो? पढ़ाई अच्छी करो तो अच्छे अंक मिलें, यह तो बराबर की बात है। तो पढ़ाई तो नहीं की है, ऐसे ही अब अंक मुझे अच्छे मिल जाएं, जैसे तैसे अंक मिल जाएं। तो अंक पाने के प्रति जितना आकर्षण संभवतः होता है, उससे ज़्यादा आकर्षण पढ़ाई के प्रति हो कि मैं अध्ययन अच्छा करूं। तो अध्ययन के आधार पर अंक मिले, यह तो न्याय संगत सी बात है। तो अध्ययन का तो अल्पत्व है, अंकों का बहुत्व चाहिए, यह असंतुलन की बात हो जाती है, यानी अंक का आधार बढ़िया नहीं है। तो अध्ययन के प्रति लगन हो, साथ में यह सद्गुण विकास, ईमानदारी, अहिंसा, गुस्से पर कंट्रोल, ठीक है, यूँ हम इंसान हैं, सामान्य इंसान हैं, आप लोग गृहस्थ हैं, बच्चे हैं, कभी गुस्सा भी थोड़ा आ गया तो आ गया, ज़्यादा गुस्सा नहीं हो। बच्चा तो कभी रूठ जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर उसमें व्यावहारिकता आए कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, बड़ों के सामने कैसे बोलना, माता पिता के सामने कैसे बोलना, शिक्षक के सामने कैसे बोलना, बराबरी के साथ कैसा व्यवहार। तो वो माता पिता का अपना स्तर है, अध्यापक का अपना स्तर है, तो उनके लेवल के अनुरूप मेरा व्यवहार है या नहीं, प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवहार है या नहीं। माता पिता को कुछ भी बोल दिया, कुछ भी गाली दे दी, कर दी, तो भी कि माता पिता हैं, उनके साथ मेरा अवज्ञापूर्ण व्यवहार तो नहीं है। मेरे टीचर्स हैं, उनके साथ मेरा कैसा व्यवहार है, मेरे साथी हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार है। ठीक है, साथी के साथ साथी जैसा व्यवहार हो सकता है, माता पिता के प्रति एक बेटे के संतान के रूप में तो यों व्यवहार के मानो अलग अलग लेवल, स्तर होते हैं। तो विद्यार्थी वो परवाह न करे, किसी को कुछ बोल दे, विवेक न रखे बोलने में, व्यवहार में, क्योंकि इमोशंस पर अगर कंट्रोल नहीं है या ज्ञान नहीं है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए,
तो जीवन विज्ञान मानो यह संदेश देता है कि ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार, अच्छे इमोशंस, इन सब का भी विकास होना चाहिए। तो आज कितने कितने विद्यार्थी बाहर भी पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ाई का विकास भी प्रतीत हो रहा है। बस बहुत अच्छी बात है, इतना ज्ञान का विकास होता है। कितना श्रम करते होंगे विद्यार्थी, तब अच्छे डॉक्टर निकलते हैं, इंजीनियर, वकील आदि आदि मिलते हैं। तो पढ़ाई किए बिना तो इतने अच्छे डॉक्टर आदि कैसे मिलते हैं? कितना वो श्रम करते होंगे। प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, वो भी कितना परिश्रम करते होंगे, पढ़ते होंगे, फिर कोई कलेक्टर बनते हैं, कोई कहीं सचिव बनते हैं, कोई कहीं काम, तो कितना वो परिश्रम करके पढ़ते होंगे। तो यह भी एक साधना है, सारस्वत साधना कह दें, एक सरस्वती की साधना है कि पढ़ने में इतना समय लगाना, कितनी किताबें पढ़ना, कुछ प्रैक्टिकल करना आदि आदि। तो बहुत ही श्रम साध्य कार्य है एक बहुत अच्छे शिक्षित के रूप में सामने आना। बस इसके साथ यह संस्कार वाली बात कि शिक्षा कैसी हो, संस्कार युक्त शिक्षा हो, कि साथ में संस्कार भी अच्छे रहें। क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञान और आचार, नॉलेज एंड कैरेक्टर, दोनों का विकास अपेक्षित है। तो क्योंकि कोई आदमी पढ़ा लिखा तो अच्छा है पर ईमानदार नहीं है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है, गुस्सेल है, तो ऐसे आदमी को कई बार ऊंचा पद नहीं मिलता। पढ़ा लिखा तो है तो और बातों में कमी भी है, तो बेईमान, ईमानदारी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा अहंकारी सा है, तो ऐसे आदमी को ऊंचा पद नहीं देंगे। तो पढ़ा लिखा होने पर भी वो दूसरी कमी होने के कारण आदमी ऊंचे पद पर नहीं आ सकता। अर्थात कोरा ज्ञान सब कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ है, सब कुछ नहीं है। ज्ञान के साथ संस्कारों का भी बड़ा महत्व। तो ज्ञान भी हो और अच्छे संस्कार भी हों। 50% मूल्य ज्ञान का हम मान लें तो 50% फिर संस्कारों का भी महत्व है। दोनों मिल जाएं तो आदमी 100% एक अच्छा बन जाए, दोनों का विकास हो जाए तो बहुत योग्य आदमी बन जाए। इधर साथ में शारीरिक शक्ति का भी महत्व है। स्वास्थ्य कैसा है आदमी का, कि पढ़ा लिखा तो है भी भला, तो शरीर बहुत बीमारियों का घर बन गया तो भी आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा काम न कर पाए, अच्छे पद पर भी न आ पाए। यह पद पर आना कोई बड़ी बात नहीं है। पद तो एक कार्य की व्यवस्था के हिसाब से होते हैं, पर पद का महत्व इसलिए हो जाता है कि कुछ काम पद पर आने से किए जा सकते हैं, बिना पद के नहीं किए जा सकते। कोई कह दे कि मैं तो पद नहीं लूँगा, ठीक है, पद नहीं लेना भी एक त्याग, एक संदर्भ में त्याग हो सकता है, पर पद पर नहीं आएंगे। अब के संस्था में कोई पद नहीं लूँगा तो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के पद पर है, तब तो उसकी बात दूसरे मान लेंगे। अध्यक्ष के पद पर नहीं है, उसकी बात कोई माने न माने। तो पद का महत्व इसलिए है कि पद के साथ पावर आता है, तो वो पावर पद के बिना कई बार नहीं मिलता। पावर इसलिए जरूरी है कि पावर के बिना फिर लोग बात भी क्यों मानेंगे। तो पद के, पावर के लिए पद अपेक्षित होता है। इसलिए ये समाज में, संगठन में पदों की व्यवस्था होती है कि अमुक पद पर, अमुक आदमी, कौन सा आदमी किस पद पर आए, यह विचारणीय बात हो जाती है, हो सकती है। तो ज्ञान भी है, शिक्षा भी है, संस्कार अच्छे हैं, शारीरिक अनुकूलता भी है, मनोबल भी है, ऐसे अनेक गुण होते हैं, तो कोई विद्यार्थी आगे जाकर उच्च पद पर भी आसीन हो सकता है। आखिर
देश के राष्ट्रपति देख लें, प्रधानमंत्री देख लें, कभी तो बच्चे ही थे ना, कभी तो बच्चे ही थे। आगे उनका कोई भाग्योदय हुआ और विकास हुआ, जो भी हुआ, एक उच्च पद पर आसीन हो गए। तो बच्चे अच्छे होंगे तो आशा करें भविष्य अच्छा हो सकेगा। वृद्ध है वो तो वापिस बच्चा इस जन्म में बनेगा नहीं, सामान्यतया न वापिस जवान बनेगा। बच्चे हैं, उनके सामने लंबा भविष्य हो सकता है। वे कभी युवा बने, कभी प्रौढ़ बने, अच्छी सेवा करें, अच्छा कार्य करें और अध्यात्म की दृष्टि से सोचें तो अध्यात्म की दृष्टि से भी अच्छा काम करें। जीवन विज्ञान एक भावात्मक शुद्धि की बात को प्रस्तुत करने वाला कार्यक्रम है। साइंस ऑफ लिविंग, जीने का विज्ञान, जीवन विज्ञान। तो यह जो आज 7वां दिन अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का है, तो विद्यार्थियों से थोड़ा जुड़ा हुआ है। संभवतः कुछ विद्यार्थी भी आए हुए हैं, वहाँ भी हमारे पास आए थे, वो महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल उधर शहर से वो विद्यार्थी। तो ये आज का दिन वैसे विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। वैसे काफ़ी विद्यार्थी नशा मुक्ति दिवस के दिन भी बहुत विद्यार्थी आ गए थे, तो आज भी कुछ नमूने के रूप में मानो बच्चे सामने हैं। तो ये आज का दिवस है वो कुछ अंशों में बच्चों के लिए भी है।